नमस्कार दोस्तों। महाभारत की कथा में हम अर्जुन की वीरता सुनते हैं, भीम की शक्ति जानते हैं, कृष्ण की लीला समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस पात्र की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सब जानते थे पर कोई समझ नहीं पाया। यह कहानी है पांडवों में सबसे छोटे सहदेव की। एक ऐसा योद्धा जिसके पास भविष्य देखने का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसने जीवन भर मौन को अपना धर्म बनाया। यह कहानी आपको यह सिखाएगी कि हर सत्य बोलना ही धर्म नहीं होता, और कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा त्याग होता है। सहदेव का अद्भुत ज्ञान। सहदेव केवल पांडवों का छोटा भाई नहीं था, वो माता माद्री का पुत्र था, और जन्म से ही उसके भीतर असाधारण बुद्धि और गूढ़ समझ थी। कहा जाता है कि एक बार सहदेव को माया, काल और ग्रहों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि उसे भविष्य की घटनाएं स्पष्ट दिखाई देती थी। वो जानता था युद्ध कब होगा, कौन जीतेगा, कौन मरेगा और किसका पतन निश्चित है। लेकिन इस ज्ञान के साथ एक भयानक शर्त भी जुड़ी थी, ज्ञान का शाप। देवताओं ने सहदेव से कहा, यदि तू अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, यदि तू समय से पहले भविष्य बताएगा, तो तेरा मस्तक फट जाएगा। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह ज्ञान का शाप था। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है लेकिन बोल नहीं सकता, यह ज्ञान नहीं, एक बोझ बन जाता है। कुरु सभा में सहदेव, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब धर्म का खुलेआम अपमान हुआ, जब सभा में अन्याय की सीमा टूट रही थी, सहदेव सब देख रहा था। वो जानता था कि यह अधर्म कौरवों को कहां ले जाएगा। उसके मन में तूफान था, लेकिन होंठ बंद थे। भीम क्रोधित था, अर्जुन व्यथित था, युधिष्ठिर धर्म संकट में था, और सहदेव मौन। उसका मौन कायरता नहीं था। वो जानता था कि जो होना है वही होगा। युद्ध का ज्ञान, फिर भी चुप्पी। महाभारत का युद्ध निश्चित था। सहदेव जानता था पहले दिन कौन गिरेगा, अंतिम दिन क्या होगा, किसकी मृत्यु किसके हाथों होगी। वह जानता था कि भीष्म कैसे गिरेंगे, द्रोणाचार्य कैसे टूटेंगे, कर्ण का अंत कैसे होगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि यदि वो बोलेगा तो युद्ध का धर्म बिगड़ जाएगा। युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं होता, युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होता है। कृष्ण सहदेव को समझते थे। वे जानते थे कि यह बालक मौन नहीं है, यह संयम है। एक बार कृष्ण ने सहदेव से कहा, तू सब जानता है फिर भी चुप है, क्या तुझे पीड़ा नहीं होती? सहदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, सत्य बोलना सरल है, पर समय पर चुप रहना कठिन। मैं अपने ज्ञान से धर्म को नहीं तोड़ना चाहता। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू पांडवों में सबसे शांत है और शायद सबसे बड़ा त्यागी भी। युद्ध के बाद भी मौन। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव नष्ट हो गए, पांडव विजयी हुए। अब सहदेव बोल सकता था। अब कोई शाप नहीं था, अब वो सब बता सकता था। लेकिन उसने फिर भी अधिक बोलना नहीं चुना, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ज्ञान दिखाने की वस्तु नहीं है, ज्ञान जीने की अवस्था है। सहदेव की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, सहदेव हमें यह सिखाता है कि हर ज्ञानी को बोलना आवश्यक नहीं, हर सत्य को उजागर करना धर्म नहीं, और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति
अपना ज्ञान दिखाना चाहता है। जहां हर कोई सही साबित होना चाहता है, वहां सहदेव हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी वो है जो अपने अहंकार को चुप करा सके। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो समझिए, सहदेव का मौन आज भी जीवित है। धर्म की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह आपके भीतर शुरू होती है।